राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। शिवपाल को नया राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी बनाए गए हैं राष्ट्रीय महासचिव। तो इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया गया है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य भी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। तो सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। लखनऊ में ये घोषणा की गई है, शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जगह मिली है राष्ट्रीय महासचिव की, उनको भी जिम्मेदारी मिली है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। शिवपाल यादव को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय महासचिव उनको घोषित किया गया है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को भी राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दिया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश पांडे जी, सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है, साथ ही उसमें शिवपाल यादव को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। शिवपाल यादव को क्या बनाया जाएगा? शिवपाल यादव विपक्ष के नेता बनेंगे, शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, शिवपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव बनेंगे। जब से शिवपाल और अखिलेश की एकता हुई है, इस पर लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उस पर विराम लग चुका। राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए शिवपाल यादव और पार्टी में उनका पुनर्वास हो गया। पार्टी में समायोजित करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं, राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अभी भी राम गोपाल यादव हैं और उपाध्यक्ष के तौर पर किरण नंदा ही अभी बने हुए हैं और अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन जो शिवपाल यादव है, उसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम है, उस पर चर्चा करने लायक है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का है। रामचरितमानस कांड के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन हुआ है। कल अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद से अखिलेश यादव मंदिर गए थे। मंदिर के बाद से उनका भाषण हुआ था, बाइट हुई थी, उनकी स्पीच हुई थी और उसके बाद से उन्होंने तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, विरोध हुआ था, उसको लगाया। आज रामचरितमानस की प्रतियां स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने जलाई लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में, और लिस्ट आती है स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर पदोन्नत किए जाते हैं, उनका प्रमोशन किया जाता है। और फिर दो ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र करना चाहिए कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बसपा के पूर्व दो कद्दावर नेता राम अचल सागवल और लालजी वर्मा को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। आजम खां के नाम का जिक्र होना चाहिए। तमाम झंझावातों के बाद एक बार फिर राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर काबिज है आजम खां। और एक और बसपाई, हालांकि वो राष्ट्रीय महासचिव पहले भी रह चुके थे, पूर्व बसपाई और पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज को भी बनाया गया। रामजी लाल सुमन को एक बार फिर सम्मान दिया गया है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। रामजी लाल सुमन आगरा से ताल्लुक रखते हैं, समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे, समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में उनका नाम है। और हरेंद्र मलिक को, जी हाँ, हरेंद्र मलिक को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। मलिक जो है कांग्रेस से आए थे और उन्हें एक बड़ा पद दिया गया है। कमाल अख्तर को राष्ट्रीय सचिव और जया बच्चन को सदस्य के रूप में बनाया गया है। जया बच्चन राम गोविंद चौधरी और मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू सिंह आदमी सदस्य बनाए गए हैं। चंद्रपाल सिंह यादव कल जो झांसी से ताल्लुक रखते हैं, कल एबीपी गंगा के शो में भी थे, उन्हें भी सदस्य बनाया गया है। और जावेद अली खान जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हें सदस्य बनाया
बनाया गया है। बड़ी लंबी लिस्ट है। जो नाम की हम बात करें तो राजीव राय राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। राजीव राय जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। राष्ट्रीय सचिव में कमाल अख्तर पूर्व मंत्री जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के जमाने में रहे, उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। डॉक्टर मधु गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। जो एंटनी जो केरला से आते हैं, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नीरज चौधरी को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और सुदीप रंजन सेन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। सुदीप रंजन सेन तो बलराम यादव जो आजमगढ़ से पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्हें भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। अवधेश प्रसाद जो विधायक हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। लेकिन जो नाम है जिक्र करने लायक, उसमें जो खबर है वो शिवपाल यादव को लेकर है। शिवपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। एक जो कयास था, जो संभावनाएं थी, जो बातें हो रही थी कि अभी अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मान क्यों नहीं दिया, मैनपुरी का रिजल्ट निकल गया, कहीं उनके साथ कुछ हो तो न जाए, कहीं फिर उनके साथ तमाम तरह के उनके जो समर्थक थे कयास लगा रहे थे। जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो भी कयास लगा रहे थे, कवायद कर रहे थे कि आखिर क्या होगा, राष्ट्रीय महासचिव बनाएंगे, बहुत सारी बातें थी। लेकिन ये जो लिस्ट है उसमें शिवपाल यादव का नाम एक बड़ा नाम है और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई राष्ट्रीय महासचिव। बड़ी जिम्मेदारी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने उनके समावेश के बाद, उनके साथ समझौते के बाद, परिवार की एका के बाद ये कहा था कि चचा है और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अभी भी राम गोपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं और लिस्ट में तीसरे नंबर पे, जैसा पहले की लिस्ट जब कार्यकारिणी की थी उसमें भी वो तीसरे नंबर पे थे। और पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर किरणमय नंदा जो बंगाल से आते हैं और बंगाल में मंत्री भी रहे हैं, किरणमय नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभी भी बने हुए हैं और अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी टीम है। तो ये पूरी टीम लिस्ट जारी हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन हो गया रामचरितमानस कांड के बाद और लालजी वर्मा और राम अचल राजभर को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दे दी गई है। एक जो दूसरे राजभर बिरादरी के जो थे रमाशंकर विद्यार्थी राजभर पूर्व सांसद, उनको हटाकर राम अचल राजभर को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। राजभर राजनीति और ओम प्रकाश राजभर से जो गठबंधन टूटा है उसके बाद की ये सारी लिस्ट है, उसकी इसको से भी समझा जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।